वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। कहानी है भरतपुर गांव के छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे, कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ, मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता ना करो शीला। आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। न जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा, आप कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? गणेश। अरे, ये तो बप्पा का नाम है। तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। पर मैं तो हूँ, तुम कौन हो? मैं मंगलू हूँ। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और बातों से शरारती भी, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए, वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो। कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो मंगलू हैरान रह गया, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अरे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटवा, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मंगलू बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सूसू जाना है। ये क्या होता है बबुआ? अरे, सूसू नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। अब ये वॉशरूम क्या होता है? गणेश ने अपनी छोटी छोटी हाथों को उठाया और अपनी आखिरी उंगली दिखाया। अच्छा, तो तुमको यहाँ जाना है तो चलो हमारे साथ। मैं यहाँ सूसू नहीं करूंगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बबुआ, अब ये वॉशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। अरे बबुआ, मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश को लेकर फैक्ट्री की तरफ चला गया, पर वहां पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को पहले ही रख लिया गया था। बाकी लोग वहां खड़े नारे लगा रहे थे। गणेश का हाथ कसकर पकड़ वह वहां से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू उसे लेकर जैसे तैसे वहां से निकल गया। मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया है। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री चले जाते हैं, जहां माहौल में गर्मागर्मी थी। मंगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहां घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। पापा पापा। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? ये पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटुआ को कैसे कुछ होने दे सकते थे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाने के लिए। तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है।
मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरा फर्ज था। आखिर आपका नमक खाया है। मैं भी पहले आपकी फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूं। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की। असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। शाम को जब वह अपने घर गया, पनीर और मिठाई लाया हूँ शीला। अब से हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मंगलू ने पूरा किस्सा सुनाया। तब शीला मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।